अब हम आपको सुनवाते हैं राजेश, जो कि इस्लाम धर्म अपनाकर रियाज बन गया। इसके परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको परिवार क्या कह रहा है। धर्मांतरण का एक बेहद सनसनीखेज मामला मुंबई से सटे वसई इलाके में सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने रातों रात अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उसके परिवार वालों के यानी कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी को जब ये बात की पता चली तो उन्हें भी हैरान कर देने वाली बात लगी। हमारे साथ में उस शख्स की पत्नी और उनकी बेटी भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। निशा जी, आपके पति का असली नाम क्या था और उन्होंने अब धर्म परिवर्तन करके अपना दूसरा नाम क्या रखा है? और जब ये सारी चीज़ें हुई तो क्या आपको कभी भनक नहीं लगी, ऐसा लगा नहीं कि ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला। और उनका नाम राजेश जानी था, अभी महमूद रियाज नाम रख लिया है। तो कभी हाव भाव में ऐसा कभी कुछ ऐसा लगा कि कहीं घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, कोई नमाज़ पढ़ने के लिए चला जा रहा है घर से 5 वक्त, तो कुछ घर में कुछ और बता कर जाता है, खाना पीना, उठना बैठना, पूजा पाठ, ये इन सारी चीज़ों में, इन हाव भाव में कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए? नहीं, उनका बाहर ही रहते थे वो, मतलब काम के सिलसिले में वो घर में ज़्यादा रहते ही नहीं थे। सुबह से जाते थे, रात को ही आते थे घर में, इसीलिए उस चीज़ का तो कुछ पता ही नहीं चला कि ये नमाज़ पढ़ने जाते हैं, क्या करते क्या नहीं। तो जब वो जिस दिन घर धर्म परिवर्तन करके घर पे आए, आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी कि आप लोगों को पता चला, कहीं और से जानकारी मिली? वो 25 मई को घर छोड़कर गए। उसके बाद में बेटे के मोबाइल पर उन्होंने मैसेज छोड़ा कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बात की तो उन्होंने क्या बताया? नहीं, बात उन्होंने फ़ोन पे हमसे बात करी नहीं है। वो बच्ची के फ़ोन पे लिंक आते थे, उनके मैसेज आते थे, वो सब होता था। क्या लिंक, किस तरह का लिंक होता था, उसमें क्या बताया जाता था? वो मुस्लिम मतलब धर्म के ही सब के, मुस्लिम धर्म में क्या होता है वो सही सब के आता था लिंक। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों आखिर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, जबकि आप लोग राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं? नहीं, वो मैंने उनसे पूछा, मैं बोली आप इस चीज़ में कैसे पढ़े, तो मेरे को बोलते हैं कि मैंने तो मोबाइल में देख के और वो मेरे को ये सब अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसको कबूल किया है। कभी ऐसा कुछ बताया कि कुछ उनके ऐसे दोस्त थे? मोबाइल पर आप बता रही है, तो क्या मोबाइल में कोई ग्रुप था ऐसा जिसमें बहुत सारे लोग संपर्क में थे? ऐसे वो बोलते हैं कि मैंने यूट्यूब में वो सब देखा और उसके बाद में मेरे को ये अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस धर्म को कबूल किया है। आपको लगता है किसी ने बरगलाया है या फिर वाकई में जो बात वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उन्होंने यूट्यूब के जरिए सारी चीज़ें देख कर की? नहीं, इनको किसी ने बरगलाया है और लालच भी दिया है, दबाव में आके ही किया है इन्होंने, प्रेशर दिया गया इन पे। कभी घर पर आते थे जब हाल के दिनों में इस्लाम कबूल करने से पहले, तो जो आम दिनों में आदमी हम आप उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं जब नहाने धोने के बाद में, तो वो सारी चीज़ें क्या कुछ दिनों से बंद हो गई थी? जो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, कुछ दिनों से वो सारी चीज़ों पर क्या रोक लग गई थी? ऐसा कुछ कभी लगा आपको? नहीं, पूजा पाठ करते थे, वो घर में भी करते थे पूजा पाठ, ऐसा कुछ लगा नहीं हम लोग को। एहसास ही नहीं हुआ? नहीं। आपको कब मालूम पड़ा कि आपके पिता ने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया? हमें 25 मई के बाद पता चला। उस दिन पापा का मैसेज आया था, वो वॉइस रिकॉर्डिंग, उसके बाद हमें पता चला कि पापा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या कहा था उन्होंने, वर्ड टू वर्ड अगर बता सकें? पापा ने कहा था कि बेटा अब मैं घर पर नहीं आने वाला हूँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसके अलावा और कुछ था वॉइस रिकॉर्डिंग में? जी नहीं। अभी कहाँ है? आप लोगों ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, अपने पापा को बताया कि मतलब मम्मी का क्या होगा, आपके भाई का, आपका क्या होगा, कुछ आपने उनसे पूछा? जी हाँ, मैं पापा से व्हाट्सएप पर बात करती थी, टेक्स्ट मैसेज मैंने पापा को किए, तो उनका पहले तो कोई जवाब नहीं आता था और उसके बाद वो मुझसे बात करते थे। अब मुझे वो नहीं पता कि मेरे पापा ही बात करते थे या कोई और बात करता था। फिर मैंने उनसे बात भी की कि हमारा क्या होगा, आप हमको छोड़कर चले गए हो, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, अब हमारा क्या होगा? तो पापा ने कहा कि अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह है हमारे साथ में। तो राजीव सिंह बात कर रहे थे और उनकी तरफ से जब परिवार वालों से बात की गई तो परिवार वालों के जरिए ये बताया गया कि किस तरह से जब इस्लाम कबूल कर लिया तो पहले बात नहीं करते थे उनके पिता और फिर परिवार वालों पर भी प्रेशर बनाया गया। राजीव के पास चलते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए। राजीव, अभी ये जो राजेश उर्फ रियाज या महमूद रियाज है वो कहाँ है और पुलिस धर्मांतरण के इस गिरोह पर नकेल कसने के लिए क्या कर रही है?
राजीव। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि कल जब TV9 भारतवर्ष ने इस बात का खुलासा किया था, उसके बाद में वसई की माणिकपुर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कल खबर दिखने के बाद से जी जी सुन रहे हैं हम आपको। मैं वसई पुलिस यही आपको बता रहा था कि वसई पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। माणिकपुर पुलिस ने परिवार को संपर्क किया और उसके बाद में उन्होंने परिवार को आज पूछताछ के लिए बुलाया, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं, यही वो केबिन है जहां पर डीसीपी इस वक्त राजेश जानी की पत्नी और बेटे से पूछताछ कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, सारी डिटेल्स ले रही हैं और उसके बाद में यहां पर अभी थोड़ी देर के बाद उनका बयान लिया जाएगा शुरुआती पूछताछ के बाद में, और FIR दर्ज करने का भी प्रोसेस होगा। हमने डीसीपी से इस पूरे मामले के बारे में बात की है। डीसीपी पूर्णिमा चौगले का कहना है कि हमारे संज्ञान में पूरा मामला आया है और ये बहुत गंभीर मामला है, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल इस वक्त रियाज महमूद यानी कि राजेश जानी कहाँ है, ये अभी किसी को पता नहीं है।